17वीं बीपीएससी इंटरव्यू में आपसे बोर्ड मेंबर कुछ जो क्वेश्चन आपका विवादित है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सरकार द्वारा जीविका दीदी के खातों में 10,000 भेजना क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? अगर ये प्रश्न आपसे अगर जो बोर्ड मेंबर पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए सिंपल सा इसमें क्या बात है, आपको पता है कि जैसे चुनाव से पहले ही सरकार ने घोषणा किया कि हर एक जीविका में जो मेंबर है उस योजना में उन महिलाओं को 10,000 रुपये खाते में भेजा जाएगा, ठीक ना। और किस दिन कितना रुपया भेजा जाएगा और कितने महिलाओं को दिया जाएगा ये सब ऑलरेडी पहले से ही मतलब कि सरकार ने फिक्स कर दिया था। आपका देखिए इसमें जवाब क्या होना चाहिए कि सर इस प्रकार के मामले में यह देखना जरूरी होता है कि किसी भी वित्तीय सहायता या लाभ का वितरण किस परिस्थिति, किस नियम के तहत और किस तारीख को दिया गया, ठीक ना। अगर स्कीम पहले से ही अगर अप्रूव था और पहले से अगर वो बजटेड था और ऑनगोइंग अगर सर कोई प्रोग्राम या योजना है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार चल रही योजना या सरकारी योजनाओं एमसीसी लागू होने के बाद भी जारी रह सकता है, जैसा कि इसमें हुआ, बशर्ते इसमें कोई नया बदलाव, कोई नई घोषणा या कोई अतिरिक्त लाभ ना जोड़ा गया हो। जैसे कि अगर 10,000 का जो घोषणा पहले ही कर दिया गया, ऐसा तो नहीं होगा बाद में 12,000 या 15,000 भी दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो पहले से ही फिक्स था जो नहीं तो वही पैसा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया। मतलब कि यदि यह राशि पहले से ही स्वीकृत योजना के तहत नियमित भुगतान था तो इसे एमसीसी का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इसमें कुछ अगर काउंटर क्वेश्चन आपसे होगा तो आप सिंपल ये बोलिएगा कि सर अब ये वही कि अगर सडनली अगर अमाउंट फॉर इंक्रीज होता या कोई नया अनाउंस होता तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन जांच करके उसमें कुछ अपना वो निर्णय दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर फिर अब अंतिम निर्णय अगर कुछ लेना भी हो अगर होता तो ये चुनाव आयोग की जांच और तथ्यों की सत्यता पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग ने कोई ऐसा कोई मतलब कि नहीं कहा कि हाँ ये एमसीसी का उल्लंघन है, ऐसा कुछ तो नहीं कहा। हाँ बस वही सिर्फ अंतिम आपका यही होना चाहिए कि सर कि किसी भी लाभ वाले कार्यक्रम को एमसीसी के संदर्भ में 2 बेस पर रखेंगे हम। क्या यह ऑनगोइंग स्कीम का नियमित भुगतान है, क्या इसका टाइमिंग पॉलिटिकल एडवांटेज देने की स्थिति में है। यदि 10,000 का भुगतान जीविका कार्यक्रम के पूर्व स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार था तो यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि चुनाव के समय को ध्यान रखकर अगर किया गया हो या कोई नई घोषणा होता तो यह एमसीसी का वायलेंस बन सकता है। ऐसे मामले में फिर अंतिम फैसला इलेक्शन कमीशन की विस्तृत जांच पर ही निर्भर करता है। हालांकि ऐसा कोई जांच तो हुआ नहीं तो मेरे ख्याल से ये एमसीसी का उल्लंघन नहीं था। बस यही पक्ष आपको इंटरव्यू बोर्ड में रखना है। बाकी अगर कुछ और क्रॉस क्वेश्चन होगा तो जो मैं यहाँ बताया आपको उसके बेसिस पे आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस बार के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। खास करके बिहार से है कि जो बिहार में चुनाव जो हुआ उसमें 29 महिलाएं हैं मात्र जीत के एमएलए बनी हैं। आखिर इसका वजह क्या है, या जो कई सारे जो एमएलए बने उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि का है और लोग करोड़पति हैं, तो आखिर ये क्या है। तो ऐसे भी कई सारे प्रश्नों का जवाब जो है ना आने वाले कई सारे लेक्चर आपको बारी बारी से क्या होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।